सच पूछो मुझे प्रोडक्शन करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। मुझे ना ये पता लगाने में कि आपने खाना खाया क्या, आपको पैसे मिले क्या। तो फिर हम दिनेश जी को लेकर बना रहे हैं, अभी पवन जी को लेकर बनाएंगे, खेसारी की चिंटू को लेकर, सबको लेकर बनाना है, यश कुमार के साथ, सबके साथ बनाना है, क्यों नहीं बनाएंगे। नहीं सर, हमको लगा था कि ये अवार्ड धीरे धीरे सही होने लगा, लेकिन अवार्ड नहीं बढ़ती होती है वहाँ। या तो फिर बुला तो फिर मेरे को प्रॉपर सम्मान दे भाई। ये क्या तरीका है, 15,000 ले जाओ चले आओ। सारे अवार्ड फंक्शन का मैं बहिष्कार करता हूँ। मेरे को किसी अवार्ड फंक्शन नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा ही नहीं। मैं ले भरोसा दें, लिख कर दें कि जूरी कौन है, सामने आए फ्रंट में। ये क्या तरीका है कि जब जिसको देखो लाइव आ जाए, जब जिसको लाइव आ जाए, जिसको देखो वही लाइव आ रहा है, जिसको देखो वही लाइव आ रहा है। क्या है यार, कुछ तो अपनी घर में बना के रखो यार। मैं डबल मीनिंग बारी थोड़ी करता, मैं डरता थोड़ी हूँ किसी सुपरस्टार से। मैं किसी की रोटी थोड़ी खाता हूँ। हमको तेल लगाने वालों के साथ काम ही नहीं करना है, तेल लगाने वाले हीरो के साथ काम नहीं करना, खुल के बोल रहा हूँ। पर मुझे लगता है कि इनके अंदर जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसको सही दिशा में अगर इस्तेमाल करें तो बहुत धमाका हो सकता है। ये जातिवादी की बात करना है तो जाके राजनीति पार्टी ज्वाइन कर लो यार। कलाकार की कोई जात नहीं होती, और जो जात धर्म की बात करते हो कलाकार हो नहीं सकता। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका देसी भारत के इस महामंच पर। मेरा नाम धर्म दुबे है और मेरे साथ इस समय हॉट सीट पर बैठे हुए हैं मनोज सिंह टाइगर, जिन्हें भोजपुरी सिनेमा प्यार से बताशा चाचा के नाम से जानता है। बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन कॉमेडियन के साथ साथ एक बेहतरीन निर्देशक और एक बहुत बड़े अब ऑर्गेनाइजर भी। बहुत बधाई आपको। मैं देख पा रहा हूं कि मुंबई के मलाड इलाके में बैठा हुआ हूं। एक भव्य स्टूडियो का आज मुहूर्त है, जहां पर भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम कलाकार इन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। आखिर अचानक ऐसा क्यों, आप ही बताएं। अचानक कुछ ऐसा नहीं है सर, सब प्लानिंग के साथ धीरे धीरे हुआ है और ईश्वर ने एक मौका दिया है। भोजपुरी इंडस्ट्री ने यहाँ तक पहुँचाया है। भोजपुरी इंडस्ट्री की कमाई से घर चला, परिवार चला, बच्चे पढ़े, हम भी यहाँ तक आगे बढ़े। अभी इसी भोजपुरी इंडस्ट्री की वजह से तमिल, तेलुगु, मलयालम सब मिल रही है। इसी की वजह से गाँव में घर बनाए, इसी की वजह से माँ बाप का सेवा कर पाया, इसी की वजह से हमारे भाई इस्टेब्लिश हुए और हमारे भाइयों ने अपना एक हमको बोले कि भैया आप स्टूडियो बनाया जाए। तो अब भोजपुरी सिनेमा के लिए एक प्रोडक्शन हाउस, अपना पैसा हमने प्रोड्यूसरों से कमाया है, अब हम भी दें कुछ। तो हमने एक सिनेमा प्लान किया, इन प्रोडक्शन प्लान किया और हम मज़ेदार एक फिल्म बनाए। 2 फिल्म फिर शूटिंग करने जा रहे हैं और वेब सीरीज़ करने जा रहे हैं। हम लोग अपना म्यूज़िक कंपनी भी आज लॉन्च किए, OTT प्लेटफॉर्म भी हम लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है मिनीपिक्स, जो मई जून में लॉन्च होगा, जिसकी वेब सीरीज़ पहली 3 अप्रैल से शूटिंग होगी। बिल्कुल। तो बस हम हिस्सा हैं और अब इस इंडस्ट्री के अलावा हमें कुछ दूसरा कुछ काम आता नहीं, तो क्या करेंगे, यही करेंगे। यानी प्रोडक्शन कंपनी भी खोल ली, बतौर एक्टर भी आप काम कर ही रहे हैं। अब तो साउथ की तरफ भी चल गए हैं, बहुत ज़्यादा साउथ की फिल्मों में भी आपको देखते हैं। मतलब घर में ही सारी चीज़ें बनाकर परोसेंगे आप भोजपुरी दर्शकों को। इतना भीतर तक जाकर आपने लोगों का दर्द महसूस किया है? मैं ऐसा दर्द वाला महसूस करने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, इंडस्ट्री से शूटिंग करते वक्त, सिनेमा करते वक्त मुझे लगा कि मैं प्रोडक्शन करूँगा तो बेहतर कर पाऊँगा। जो जो जहाँ जो जिसको जो ट्रीटमेंट देना चाहिए, जहाँ नहीं मिल पाती है, पैसा बचाते हुए भी हम कैसे अच्छा काम कर सकते हैं, उन सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए हमने प्रोडक्शन किया। और पहला प्रोडक्शन किया तो हमारी टीम, आप हमारी जितनी भी क्रू मेंबर थे, टेक्नीशियन थे, स्पॉट बॉयज़ थे, आप उनसे पूछिए तो बोलेंगे कि शायद इस तरह का प्रोडक्शन बहुत कम होता है जी। बिल्कुल। मतलब ये तो आपकी अपनी फिल्मों की बात हो गई। जो दूसरी फिल्में हैं उनका भी प्री प्रोडक्शन का काम यहाँ पर चलेगा, उन्हें भी? जी, यहाँ पे कम्प्लीटली आप फिल्म शूट करके आइए और पूरी फिल्म बना के लेके जाइए। और भोजपुरी के बजट में, बजट भी ज़्यादा नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो इतना बड़ा स्टूडियो हो तो बजट ज़्यादा, जी नहीं। वही रिकॉर्डिंग भी होगी, डबिंग भी, यहाँ गाने भी रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल। और CG और ये स्पेशल इफेक्ट, DI, मिक्सिंग, सब कुछ, एवरीथिंग परफेक्ट पोस्ट प्रोडक्शन। अच्छा, इतनी सारी जो आपने बातें बताई है, मिक्सिंग वगैरह, ये सारी सब टेक्निकल वर्ड है ना? तो टेक्निकल चीज़ों के लिए आपके भाई साहब देख रहे हैं काम पूरा? जी, वह ही इज़ ए वेरी गुड टेक्नीशियन। बताइए भैया। उनका नाम आलोक सिंह है और आलोक जो है वो पहले एड वर्ल्ड में थे, एड प्रोडक्शन हाउस में। उन्होंने इंडिपेंडेंट पहले डायरेक्शन किया, फिर उन्होंने एड फिल्में बनाई, शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर के साथ काम किया, फिर इंडिपेंडेंट एड फिल्में की, सीरियल्स किया। इसके बाद वो कलर्स चैनल में आए। जब कलर्स लॉन्च हो रहा था तो लॉन्चिंग पैड में थे वो, प्रोमो डायरेक्टर थे, प्रोमो प्रोड्यूसर थे। बालिका बधू का प्रोमो भी बनाया था उन्होंने। फिर उन्होंने सहारा न्यूज़ चैनल हैंडल किया। फिर इसके बाद वो अपने खुद के प्रोडक्शन में आया। अब चूँकि वो एडिटिंग खुद एडिटर हैं वो, तो इसलिए टेक्निकल वो जानते हैं अच्छा। टेक्निकल चीज, मतलब 2 भाई मिलकर के एक अच्छा खासा एक प्रोडक्शन हाउस भोजपुरी बदलने की एक अच्छी पहल बोल सकते हैं। हम 2-3 भाई हैं। हमारे ब्रजेश भाई हैं, प्रवीण भाई हैं, हमारे आलोक भाई हैं, दिलीप भाई हैं। हम सब लोग पूरा परिवार मिलकर हैंडल कर रहा है। बिल्कुल।
ये बताएं, ये अचानक से आपका साउथ फिल्मों की तरफ जाना क्यों इतना ज़्यादा? अक्सर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हम देखते हैं आप वीडियोस डालते हैं साउथ के सुपरस्टारों के साथ, स्टारों के साथ। भोजपुरी से मन उब रहा है क्या? जी नहीं, इसी भोजपुरी ने वहाँ तक पहुँचा दिया। उन लोगों को कास्टिंग करनी थी, वो यूट्यूब पर भोजपुरी सिनेमा देख रहे थे, उनको लगा यार एक्टर कौन है, इसको बुलाओ। उन्होंने मेरा नंबर ढूंढा, मुझे निकाला और मुझे काम देना शुरू किया। तो ये तो भोजपुरी की ही देने की, भोजपुरी ने मुझे वहाँ पहुँचा दिया। पैसा भी अच्छा खासा बन रहा होगा साउथ में, नहीं? फीस डेफिनेटली, जब भाई सिनेमा का बजट 50 करोड़ होगा तो 100% एक विलन का यहाँ के हीरो के बराबर वहाँ का एक विलन का पेमेंट होता है, उससे ज़्यादा होता है। बदलाव देखा आपने? कुछ बदलाव हुआ है आपको? ऐसा फर्क नजर आता है कि भाई भोजपुरी भोजपुरी है, साउथ साउथ है, काम कर? देखिए सर, बड़ी सिंपल सी बात है। अब आपको शुद्ध घी चाहिए तो आपको तो दूध चाहिए ही। तो वहाँ बजट है, हमारे पास बजट नहीं है। हम 1.5-2 करोड़ में, 50 लाख में, 35 लाख में सिनेमा बनाते हैं। अब 35 लाख में आप बोलो वैनिटी भी दे दूँ और आपको लग्जरी रूम भी दे दूँ, स्वीट रूम दे दूँ, ये कहाँ मुमकिन है? तो हम तो खुद अभाव में सिनेमा बनाते हैं। तो हम अभाव के हिसाब से भी हमारे प्रोड्यूसर्स जो हमको देते हैं उसको धन्यवाद। बदलाव है, वहाँ पैसा ज़्यादा है तो फिर आपको ट्रीटमेंट ज़्यादा है, समय ज़्यादा है। 85 दिन में यहाँ 4 सिनेमा बन जाए, वहाँ 85 दिन में सिर्फ मेरा ही रोल हुआ है खाली। हमको लगता है 120-135 दिन शूटिंग हुई है पूरी, 85 डेज तो मैंने ही खाली किया शूटिंग। तो ये परिवर्तन तो है, बजट का तो होता ही है। अब आप एक डायरेक्टर भी हैं, तो सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आ रहा है? साउथ में काम करने में, भोजपुरी में एक्टिंग करने, या डायरेक्शन करने में? सच पूछो, मुझे प्रोडक्शन करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। मुझे ना ये पता लगाने में कि आपने खाना खाया क्या, आपको पैसे मिले क्या, आपका रूम कौन सा है, आपको कोई टेंशन तो नहीं है। मेरे को ये पूछने में बड़ा मज़ा आता है। बड़ा मज़ा आ रहा है। जी हाँ, मैंने सुना भी आपके जो स्टार कास्ट है, हाल ही में आपने ये फिल्म अभी शूट करके आई है जिसमें विक्रांत सिंह राजपूत, मजेदार, हाँ। मजेदार, जी। जो जिन स्टारों ने काम किया, बड़ी तारीफ कर रहे थे कि भाई समय से खाना मिल जा रहा है, समय से पैकअप हो रहा है, टाइम टू टाइम शूट हो रहा है, उन्हें अच्छा लगा। मतलब मैं ये मानकर चलूँ कि भाई भोजपुरी के जो काम करने का तरीका है, आपने शुरुआत की है, थोड़ा सा अब वो मैनेजमेंट होगा अच्छे से, साउथ की स्टाइल का टच लाएंगे आप यहाँ? जी बिल्कुल। अगर आपका पेपर वर्क स्ट्रांग है, आप कंफ्यूज नहीं है डायरेक्शन और राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो आपकी शूटिंग समय से शुरू हो, समय पे ख़त्म हो। ज़रूरी नहीं 2-2 बजे रात तक आप सबको जगाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग तो 9 बजे की शिफ्ट रखते थे, 10 बजे कैमरा ऑन होता था, शाम को 9 साढ़े 9 बजे पैकअप। अच्छा, ये जो आपने अभी, मैं सुन रहा हूँ और भी बहुत सारी फिल्में भोजपुरी कतार से आपकी है, तो उसमें सुपरस्टारों को भी लिया है या फिर अच्छे एक्टर ही ले रहे? सुपरस्टार का सेंस मतलब पवन सिंह जी के साथ आपने काम किया है, निरहुआ जी के साथ, खेसारी जी के साथ में, क्या इनको भी लेकर आपका मूड है? जी। अभी दिनेश जी को तो हम लोग अप्रोच किए हैं, दिनेश जी ने हाँ भी बोला है। दिनेश जी को लेके करेंगे। हमारा जैसे जैसे बजट बढ़ता जाएगा, हमारी इनकम आती जाएगी, हम सोच लेंगे कि हमारा कॉन्फिडेंस आएगा, इनको लेंगे तो हम इतने में बनाएंगे, इतने में हम अपना निकाल ले जाएंगे। तो फिर हम दिनेश जी को लेकर बना रहे हैं, अभी पवन जी को लेकर बनाएंगे, खेसारी की, चिंटू को लेकर, सबको लेकर बनाना है, यश कुमार के साथ, सबके साथ बनाना है, क्यों नहीं बनाएंगे? नहीं, पहले उनके साथ आप काम करते थे तभी आप को स्टार थे, ठीक है? अब आप एज ए निर्देशक, प्रोड्यूसर आप जाए, आपको लगता है कि आपकी बातें वो उतने ध्यान से सुनेंगे, या जैसे एक लाइन में ये कहें कि नहीं यार ये तो हमारे साथ काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोग लेते ना? आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे ढंग से हो जाएगी सुपरस्टारों के साथ, जिनके साथ आप एक्टिंग करते थे, अब उनसे आप एक्टिंग करवाएंगे? नहीं, उनको पता है कि मनोज टाइगर क्या है। और दूसरी बात है कि मैं थिएटर का डायरेक्टर हूँ, रंगमंच करता हूँ, और मैं अपने एक्टर को कन्विंस कर लेता हूँ पहले। मैं हिटलरबाजी नहीं, मैंने जो बोल दिया वो नहीं। कभी मेरा एक्टर, मेरा हीरो ही नहीं, मेरे चरित्र अभिनेता भी कभी अच्छी सलाह दे देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसा होगा, हाँ बात सही कह रहे हो। तो हम फ्रेंडली काम करते हैं और हम उनको कन्विंस करेंगे, वो हमको कन्विंस करेंगे। और डेफिनेटली वो तो खेसारी हों, चाहे पवन हों, चाहे दिनेश हों, चाहे चिंटू हों, चाहे यश हों, ये सब लोग फ्रेंडली हैं। बस आप उनको कन्विंस करिए। हीरो तो हीरो होता है। अभी अगर वो सिनेमा कर रहा है तो वो आपसे 2 सवाल करने का हक तो है उसको। उसके सवाल को अगर आप समझ रहे हैं या ईगो है तो फिर गलत बात है। गलत बात जी, क्या बात है। लेकिन ये जो रियलिटी है, थोड़ा मैं 2-4 सवाल और आपसे पूछूंगा, बहुत दिन बाद आप मिले हैं, ठीक है? प्लीज़ एक 5-10 मिनट और दीजिएगा। मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि धीरे धीरे हम मनोज सिंह टाइगर को भोजपुरी इंडस्ट्री, जैसे बहुत ज़्यादा आप पहले काम करते थे, हर एक फिल्मों में रहते थे, आपके बगैर फिल्म नहीं बनती थी, ऐसा लोग सोचने लगे थे, लेकिन अब बहुत चैन हो गया, आप बड़ा चैन से आप फिल्मों को ले रहे हैं, बहुत कम दिख रहे हैं। साफ सवाल, क्यों ऐसा? हाँ नहीं, मैंने सर पिछले 2 महीने में 18 फिल्में छोड़ी। 18 नहीं, बल्कि मैं इतना काउंट करा था, 28 फिल्में छोड़ी मैंने। इसलिए छोड़ी ना कि अब मैं वही हीरो का दोस्त कॉमेडी नहीं कर सकता। दूसरी बात, मेरे को अच्छा किरदार मिले, अच्छा मूल्य मिले। अगर मूल्य कम भी मिले लेकिन सिनेमा अच्छा हो
तो मैं करूँ, नहीं तो मेरा मन नहीं करता काम करने, इसलिए रंगमंच करता हूँ, इसलिए सिनेमा मैं कम ही करना चाहता हूँ। अच्छा, काफ़ी नाराज़ भी आजकल आप दिखते हैं, जैसे कि हाल ही में सबरंग अवार्ड हुआ है, उसमें काफ़ी आपने नाराज़गी ली, अवार्ड शो के खिलाफ आपने बहुत कुछ बयानबाजी की, वीडियो में बाकायदा आके बहुत ज़्यादा लोग आपसे दुखी भी हुए, बहुत ज़्यादा आपको नापसंद भी किए। ऐसे धीरे धीरे अचानक आपका मन ऐसा उठता क्यों जा रहा है, ऐसा कौन सी बड़ी वजह? नहीं सर, हमको लगा था कि ये अवार्ड धीरे धीरे सही होने लगा, लेकिन अवार्ड नहीं, भड़ैती होती है वहाँ। अभी लखनऊ में भी जो हुआ भड़ैती हुआ, कुछ नहीं लिखा है उस अवार्ड के ऊपर, जो गया वो पाया। हमको भी बुलाया गया था, हमको 15,000 रुपये दे रहे थे। मैंने कहा पागल है, 15,000 में आऊँगा? या तो पैसे मत दे मेरे को, या तो फिर बुला, तो फिर मेरे को प्रॉपर सम्मान दे भाई। ये क्या तरीका है? 15,000 ले जाओ, चले आओ। वो लोहे का हथियार लेने के लिए मैं 15,000 रुपये लेके जाऊँगा? फ्लाइट देता, आना जाना, होटल सब देता, लेकिन मैं गधा थोड़ी हूँ मैं। तो अगर तुमको ये पता नहीं है, जो गया वो वही बेस्ट हो गया, जो नहीं गया वो खत्म। मैं जाता तो मैं बेस्ट खलनायक हो जाता, नहीं कुछ चरित्र अभिनेता हो जाता, कुछ न कुछ हो जाता वहाँ पे। तो ये भड़ैती हो रही है, मैं खुले शब्द में कहता हूँ। मैं पहले बोल चुका हूँ, अभी बोल चुका हूँ, सारे अवार्ड फंक्शन का मैं बहिष्कार करता हूँ। मेरे को किसी अवार्ड फंक्शन नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा ही नहीं। मैं ले भरोसा दें, लिख कर दें कि जूरी कौन है, सामने आए फ्रंट में। चलिए, आपकी बातों का मैं सम्मान रखता हूँ, और मेरे साथ साथ बहुत सारे आपके फैंस, दर्शक भोजपुरिया ये जानेंगे, क्योंकि अभी हम लोग का दिल थोड़ा टूटा ही है। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने भी कुछ दिनों पहले कहा था मैं किसी अवार्ड में नहीं जाऊँगा, बाकायदा मीडिया में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वही दिखे ही हैं। ठीक है, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे नाम के आगे टाइगर लिखा है, ऐसे नहीं लिखा है। नहीं जाएगा मनोज टाइगर किसी अवार्ड में, जाएगा लेकिन टर्म्स कंडीशन पे जाएगा। बताएं कि जूरी कौन है, और मंच पर जाके बोलूँगा कि मुझे ये कह के बुलाया गया। नहीं तो नहीं जाऊँगा। कायदे वाली बात, एक्चुअली रियल में वो अवार्ड मिला है, उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ सर मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मैं हवा पी के जी सकता हूं, घर में खेती करके जी सकता हूं। मैं झुकूंगा उसके सामने जहां झुके के सम्मान हो। मैं चापलूसी करना नहीं सीखा। कोई भोजपुरी इंडस्ट्री का हीरो बता दे कि मैंने कभी उसकी चापलूसी की हो, डायरेक्टर की चापलूसी की हो, प्रोड्यूसर की चापलूसी की हो, मैंने कभी नहीं कर सकता। मेरे से होता ही नहीं है, ना करूँगा मैं। इसमें बहुत लोगों के लिए मैं किरकिरा भी हूँ, बहुत लोगों के लिए अच्छा हूँ, सम्मान करना जानता हूँ। मैं आज्ञाकारी बन सकता हूँ, लेकिन मैं दरबारी गिरी नहीं कर सकता। मैं नहीं, बिल्कुल। हमने देखा हाल ही में भी दो सुपरस्टार बड़े पवन और खेसारी के बीच जो कोल्ड वार हुआ है, ठीक है, उसमें भी आपने अपना बयान रखा था, आपने अपने राय रखी थी कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको लोग समझते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि बहते गंगा में, लोगों ने आरोप लगाया बहते गंगा में हाथ धोया। देखिए, वो उनका प्रॉब्लम है। मैं जहाँ बुरा लगेगा बोलूँगा, उसका रिएक्शंस जो भी हो, जिस तरह से जिसको देना हो दे, जिसको काम करना है करे मेरे साथ, जिसको काम करना है ना करे, यही होगा। बस जिसको करना है कर ही रहे हैं, काम तो कंटिन्यू कर ही रहा हूँ ना। तो जब बुरा आप करेंगे तो बुरा बोलूँगा, ठीक है। लेकिन आपको बुरा नहीं लगता? आपने सालों से इस इंडस्ट्री में काम किया, बहुत बड़ा नाम है आप, और अचानक इंडस्ट्री में बड़ा एकदम छीछा लेदर होते जा रहा है, हर जगह कहीं ना कुछ विवाद, आपको बुरा तो लगता ही होगा? बुरा डेफिनेटली लगता है। तो उनको भी तो जो लोग बोलते हैं उनको भी तो लोग पीछे क्रिटिसाइज़ करते हैं ना। आप इज्जत थोड़ी दे रहे हो, अपनी इंडस्ट्री की बुराई कर रहे हो, बदनामी कर रहे हो आप। ये क्या तरीका है कि जब जिसको देखो लाइव आ जाए, जब जिसको लाइव आ जाए, जिसको देखो वही लाइव आ रहा है, जिसको देखो वही लाइव आ रहा है। क्या है यार, कुछ तो अपनी घर में बना के रखो यार। तो सर ऐसा है, ये इंडस्ट्री, ये सरकार नहीं है। अच्छा, मतलब आप सुपरस्टारों की बात कर रहे हैं जो लाइव आते हैं? मैं किसी की भी, सबकी बात कर रहा हूँ, सुपरस्टार की बात कर रहा हूँ, और जो स्टार नहीं है, एक्टर है, उनकी बात कर रहा हूँ। मैं डबल मीनिंग बात थोड़ी करता, मैं डरता थोड़ी हूँ किसी सुपरस्टार से। मैं किसी की रोटी थोड़ी खाता हूँ। तो मैं सबके लिए कह रहा हूँ, इंडस्ट्री आपकी भी है, मेरी भी है, और सब मैंने बोला कि ये सब मेरे परिवार हैं। आपको अपना भाई छोटा समझ करके बोलूँगा, आपको बुरा लगेगा, बुरा लगेगा। आप नहीं हमको बड़ा बड़ा भाई समझोगे, मत समझो, आप अपने रास्ते में, अपने रास्ते। लेकिन ये कि मैं आपके बारे में अच्छा बोलूँगा तो आप बोलोगे किसी डायरेक्टर को, भैया को पिक्चर में ले लीजिए, इक्वल हमें ना चाहिए तो हर पिक्चर आप किसी को और कष्ट करा ले अपने। ये तेल लगावत हो, तेल लगाने वालों की फौज खड़ी करिए। हमको तेल लगाने वालों के साथ काम ही नहीं करना है, तेल लगाने वाले हीरो के साथ काम नहीं करना, खुल के बोल रहा हूँ। जिनको ये कहलवाने का शौक है, और भैया क्या एक्टिंग की है, अरे भैया तुम हागे हो, तुम एक्टिंग नहीं की हो बढ़िया, ये सुनना है तो बुलाना हमको। अब मैं यही करता आया हूँ, यही करूँगा। अपनी बुराई कोई सुनने का मादा रखता है तो निरहुआ है। अपने सिनेमा में हमसे पूछता है फ़ोन करके, भैया कहाँ कमी है ये बताइए, कितना बढ़िया किया है, कभी पूछा ही नहीं बंदे ने, इसलिए एक्टर है।
रवि किशन है। निरहुआ सर को अगर मैं अलग रखूं तो वो कौन से 2-3 नाम आप और भी बता सकते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में जो आपको लगता है बेहतर एक्टर है, मस्त काम कर रहे हैं? चिंटू है, यश कुमार है, अच्छे अभिनेता हैं दोनों, बेहतरीन अभिनेता हैं। कल्लू ने बड़ा गजब का ग्रोथ किया है। अभिनेता खेसारी भी अच्छे हैं, अभिनेता पवन भी अच्छे हैं। नहीं होते तो इस मुकाम पर नहीं होते। मैं इग्नोर नहीं कर सकता कि मैं कह दूं कि खेसारी को तो कुछ आता ही नहीं आता तो भाई उसके 800 मिलियन फॉलोवर कैसे हो जाते हैं। अगर पवन में दम नहीं है तो पवन के इतने बड़े फैन कहाँ से आए हैं। पर मुझे लगता है कि इनके अंदर जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसको सही दिशा में अगर इस्तेमाल करें तो बहुत धमाका हो सकता है। क्या बात है, धमाका हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ये क्या कर सकते हैं इनको खुद ही नहीं पता। ये अगर चाह लें तो क्या क्या नहीं कर सकते हैं ये लोग, बहुत कुछ कर सकते हैं। एक आखिरी 2 सवाल होंगे। पहला तो ये कि एक दौर था मनोज तिवारी साहब और रवि किशन जी थे, आप उनके साथ भी काम कर रहे थे। आज एक दौर है कि भाई पवन और खेसारी जी का नाम आता है कि भाई ये दोनों दौरों में से अच्छा दौर आपको कौन सा लग रहा था या कुछ बदलाव दिखता है? देखिए सर, दौर सब अच्छे थे, दौर सब बुरे हैं। ये इंडस्ट्री ऐसे ही है, गॉसिप से चलती है, चलती रहेगी, बुराई होती रहेगी, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। आने वाले 10 साल के बाद भी यही होगा। वहाँ भी कोई उंगलीबाज आएगा, ये उंगलीबाज हर जगह रहेंगे, अब ऐसे ही चलता रहेगा दुनिया। चलिए एक आखिरी सवाल, जाति को लेकर के यादव समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, बहुत बड़े लेवल पे विवाद चल ही रहा है। आपने देखा कल्लू जी ने स्टेज पे एक गाना गाया, खेसारी जी अगले दिन लाइव आकर पूरा उन्होंने कहा भाई बदनाम कर रहा है बंदा, FIR तक दर्ज हो गई कल्लू पर। तो पहले भी था या अब ही देख रहे हैं? अरे वो तो बेचारा गलती से, वो अनुपमा यादव थी इसलिए बोल दिया, उनको छेड़ते हुए। और क्या, उसने कोई इंटेंशनली थोड़ी बोला था यार, ये तो गलत बात है। दूसरी बात है, ये जातिवादी की बात करना है तो जाके राजनीति पार्टी ज्वाइन कर लो यार। कलाकार की कोई जात नहीं होती, और जो जात धर्म की बात करते हो कलाकार हो नहीं सकता, बड़ी सिंपल सी बात है। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच टाइगर सर, हमसे इतनी बातचीत करने के लिए। काफ़ी देर से तमाम भोजपुरी दर्शक आपको सुन रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे जाते जाते? बहुत ऐसे प्यार देते रहिए और मैं ऐसे ही रहूँगा, कट जाऊँगा, झुकूँगा नहीं। आपकी मोहब्बत मिलती रहेगी इसलिए। लव यू। पुष्पा का डायलॉग है, झुकेगा नहीं साला। झुकेगा नहीं मैं साला। क्या बात है, आप बने रहें देसी भारत के साथ।